पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला, जमकर हमला, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे हंगामा मचा हुआ है। जी हां, पीएम के बयान पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी के इस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। वही इस बयान के बाद विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने राजस्थान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में यदि आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। मोदी ने यह बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कही, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। पीएम मोदी ने कहा कि ये अर्बन नक्सल वाली सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, इस हद तक चले जाएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। वही पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर विपक्ष जमकर उन पर हमलावर है, बीजेपी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा पलटवार किया है। पूर्व सीएम ने बिना पीएम मोदी का नाम लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया है और लिखा है कि भाजपा के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग चुनावी रैली में अनर्गल बातें कहकर कांग्रेस के लिए जो झूठ फैला रहे हैं, उससे भाजपा का अपना झूठ बाहर आ रहा है। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि 400 सीट पाकर जीतने वाले हैं, दूसरी तरफ वो विपक्ष के जीतने पर क्या होगा कहकर जनता को डराकर चुनाव में कुछ वोट पाना चाहते हैं। सच तो यह है कि वो अपने मन की बात किसी और के ऊपर डालकर कह रहे हैं। जिन लोगों ने मेहनत से कमाए हुए, गरीबों और महिलाओं के बचाए हुए 2 पैसे नोटबंदी से निकाल लिए थे, वो आज गहनों की बात कर रहे हैं। सच तो यह है कि जिनके पास 1-2 गहने हैं भी, वो मध्यम वर्ग भी भाजपा के खिलाफ वोट डाल रहा है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी वैसे ही प्रभावित हैं जैसे गरीब, किसान, मजदूर, युवा, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाओं की आधी आबादी, आदिवासी और दुखी पीड़ित अगले। एक समुदाय विशेष के बारे में नाम लेकर गलत बात कहना पूरी दुनिया में फैले उस समुदाय का अपमान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे देश की सेकुलर और लोकतांत्रिक पहचान को बहुत ठेस पहुंची है। ये एक बेहद आपत्तिजनक बयान है जिसकी कोई माफी तक नहीं हो सकती। दरअसल भाजपा ऐसा बयान इसलिए दे रही है क्योंकि उसके अपने समर्थक तक उसको वोट नहीं दे रहे। प्रथम चरण की वोटिंग के बाद यह हताशा भरा बयान देश से भाजपा की सरकार जाने का सबसे पहला बयान भी है और रुझान भी है। ये भाजपा की अपनी हार की स्वीकारोक्ति है। संविधान खत्म करने की मंशा रखने वाले ही ऐसी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। चुनाव आयोग ऐसे बयान के बाद क्या किसी को चुनाव लड़ने की अनुमति देगा? इतिहास इसे याद रखेगा और इसके लिए इतिहास भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। तो अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट और लंबा चौड़ा भाषण सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जो बयान दिया था, उस बयान के बाद अखिलेश यादव ने ये पोस्ट किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था कि वो सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर। जिस तरीके से मोदी जी का बयान है, वो उसको लेकर विपक्ष इस वक्त बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमलावर है। उसी को लेकर पीएम मोदी को उस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने भी ये पोस्ट किया। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।